ऑलरेडी ये किसी और के साथ थी, और जब मैंने बात करना शुरू किया तो उसको बिना क्लोजर दिए हुए ये मुझसे बात करने लगी और मेरे साथ ये बिस्तर पे भी गई, सारी चीज़ें करी। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा इंसान क्या सोचेगा। इसको कोई दर्द नहीं हुआ कि यार उस इंसान को अगर पता चलेगा तो उसको कैसा फील होगा। इसको कोई एहसास हुआ ही नहीं, तो उसको पता चल जाता है ये बीवी बनाने लायक नहीं है। दिस इज टोटल फन, और फन करो और निकलो। देखिए 50 लोग जिंदगी में मुझे गलत बोल रहे हैं तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप एक काम करो, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ये लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप एक होर्डिंग बनाओ, उसको लगाओ, आप खुल के बोलो कि आई एम रॉन्ग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई डोंट केयर। लड़कों के हाथ में सिर्फ आई लव यू बोलना है, आपको अप्रोच करना है, लेकिन एक लड़की के हाथ में एक इंसान को अलाउंस देना है, अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने का पूरा हक एक लड़की को ही है। तो आपके पास ऑप्शन है, जिसके पास ऑप्शन होंगे वही तो चूज करेगा, लड़का थोड़ी चूज करेगा। अरे मान सकता हूं लड़के के पास 2 हो सकते हैं, आपके पास तो 2 छोड़ो 20 से ज्यादा 200 हैं आपके पास, तो चूज तो आप ही करेंगी ना जिंदगी में, हक तो आप ही को है, तो कौन बताएगा आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ लड़कियां हैं जो ऑडिशन ले रही हैं। सो बेबी, इफ यू आर कॉलिंग पीपल आउट देयर एंड टेलिंग देम दैट कम टू मुंबई, तब तो ठीक है। अगर आप इंडियन आइडल का ऑडिशन ले रही हैं तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप किसी लड़के से बात कर रही हैं, इफ़ आप किसी लड़के से ज़िंदगी में अपनी चीज़ें शेयर कर रही हैं, आपको पता है कि वो लड़का आपसे प्यार करता है, फिर भी आप चीज़ें शेयर कर रही हैं, बात कर रही हैं, तो फिर आपको कोई और पसंद नहीं आना चाहिए। अगर कोई और पसंद आपको आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आप ऑडिशन ले रही हैं। क्योंकि अगर आपने सेलेक्ट किया है अपने इंसान को, तो आप तो उससे बात कर रही हैं ना, तो आप उससे ही बात करिए। आपको दूसरे से क्या बात करने की ज़रूरत है। और अगर आप दूसरे से बात कर रही हैं, मतलब कि किसी और को अपने जीवन में वेलकम कर रही हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे आप कहीं गई और किसी इंसान से रैंडम मिली, कुछ भी हो सकता है। देखिए फितरत इंसान की जो है ना, वफादारी बड़ी कीमती चीज़ है। अगर आप या कोई भी इंसान समय देख के, वक्त देख के, हालात देख के बदल जाए ना, इसको बोलते हैं कि ये फितरत वाला इंसान है नहीं। तो अगर आप कहीं गई या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम्स के थ्रू या किसी भी दुनिया के कोने में आप हैं और आप किसी भी वजह से, किसी भी इंसान की वजह से आप बदल रही हैं, तो दैट मीन्स आपकी फितरत जो है ना वो खराब है। फिर आप प्यार और मोहब्बत के बारे में बात नहीं कर पाएंगी, कोई बात करने से फायदा नहीं है। तो आपका इंसान है या फिर जो भी आपने इंसान वेलकम किया है अपनी ज़िंदगी में, अगर वो है, उससे आप ऑलरेडी बातें कर रही हैं और फिर पीठ पीछे, इसको पीठ पीछे ही बोलते हैं, और आप किसी और से भी टेक्स्ट पे हो, कहीं पे भी हो, बात कर रही हैं, दैट मीन्स यू आर ऑडिशनिंग पीपल। और अभी भी आप समझ नहीं पा रही है कि किस इंसान से मुझे बात करनी चाहिए और किस इंसान को मुझे अपने जीवन में रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये चीज़ समझती तो कोई और इंसान से आप बात कर ही नहीं सकती हैं। और अगर 2-3 लोग अपने जीवन में आप लेके चलेंगी तो इसको बेबी ऑडिशन बोलते हैं। दिस इज़ नॉट लव, ठीक है। आप अभी क्या है ना, अभी आप 22 साल की हो सकती हैं, 25 साल की हो सकती हैं, तो आपको ये लग सकता है कि क्या दिक्कत है, अभी कोई मेरा अपना तो है नहीं, किसी के साथ मैं एंड तो कर नहीं रही हूँ, शादी तो अभी होनी नहीं है, तो क्या दिक्कत है, मैं इससे बात कर रही हूँ, नहीं समझ में आया तो उससे भी बात कर ले रही हूँ, या डीएम में किसी से भी बात कर रही हूँ, तो अभी तो आई एम अ फ्री बर्ड। यू आर अ फ्री बर्ड, बट आप उस तरीके से एक्ट करिए। अपने जीवन में ऐसे लड़के को मत रुकाइए जो आपसे बात करता हो, जो आपके लिए फीलिंग कैरी करता हो। अब वो फीलिंग कैरी आपसे कर रहा है, आप उससे बात भी कर रही हैं, अपना वक्त भी उसको दे रही हैं, उसके बाद आप बाहर भी किसी से बात कर रही हैं, तो अगले इंसान को हर्ट होगा ना। अब यही सेम चीज लड़के आपके साथ करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, और करेंगे ही। जब ये फितरत आप कैरी करेंगी तो आपको क्या लगता है कि आप बाहर जाएंगी, किसी और जगह पे किसी और लड़के के पास जाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि वो आपको बहुत प्रिंसेस के जैसा ट्रीट करेगा, बहुत परी के जैसा ट्रीट करेगा? नहीं करेगा, उसको ही पता होगा ऑलरेडी ये किसी और के साथ थी, और जब मैंने बात करना शुरू किया तो उसको बिना क्लोजर दिए हुए ये मुझसे बात करने लगी
और मेरे साथ ये बिस्तर पे भी गई, सारी चीजें करी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरा इंसान क्या सोचेगा, इसको कोई दर्द नहीं हुआ कि यार उस इंसान को अगर पता चलेगा तो उसको कैसा फील होगा, इसको कोई एहसास हुआ ही नहीं, तो उसको पता चल जाता है ये बीवी बनाने लायक नहीं है। दिस इज टोटल फन, और फन करो और निकलो। तो अपने इंसान को कम से कम क्लोजर तो दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बदल नहीं सकती। देखिए, मुझे भी कोई रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा तो मैं भी बदल सकता हूं, लेकिन अगर मैंने किसी को एज अ प्यार, एज अ मोहब्बत, आई लव यू बोल के वेलकम किया है तो एटलीस्ट मैं उसको चीजें बताऊंगा ना कि यार ये चीज हमारे बीच में सही नहीं है, इसको खत्म करो या तो सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होती है चीजें तो आप कहीं भी जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने क्लोजर दे दिया है, वो कुछ भी बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, 50 लोग जिंदगी में मुझे गलत बोल रहे हैं तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि आप एक काम करो, अगर आपको अपनी जिंदगी में ये लगता है कि मैं गलत हूं तो आप एक होर्डिंग बनाओ, उसको लगाओ, आप खुल के बोलो कि आई एम रॉन्ग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई डोंट केयर, आई नो हु आई एम इन रियल लाइफ एंड क्या चीज़ें मैं रियल लाइफ में कैरी करता हूँ। जुबान का आदमी हूँ, जिसको एक बार जुबान दे देता हूँ ना तो फिर निभाता हूँ। जुबान जल्दी मैं देता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगाव होता नहीं है किसी से, और अगर हर जगह किसी भी जगह मैं चीज़ें ऐसे ही करने लगूँ ना तो फिर मैं भीड़ का हिस्सा बन जाऊँगा। तो हर जगह और हर वक्त ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फिसल जाऊं। दिमाग से लेके नीचे तक, समझ रहे हैं ना आप, नीचे तक मेरा कंट्रोल है अपने आप पे, और मुझे कंट्रोल करना नहीं पड़ता। ये वर्ड मैंने यूज कर दिया कि कंट्रोल है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। मुझे पता है कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूं तो आई एम हैप्पी विद माई प्रिंसेस, अदरवाइज इफ आई एम सिंगल आई कैन एंजॉय एनीवेयर एनी टाइम विद एनीवन। आई डोंट केयर आप मुझे क्या बोलते हैं, आप मुझे क्या सोचते हैं। तो अपनी लाइफ में मैं ऑडिशन नहीं लेता हूं, जो कि लड़कियां आजकल कर रही हैं कि 3 साल हो गया और 2 रिलेशनशिप भी हो चुके हैं। दिस इज अ वेरी गुड नंबर। आपको अवार्ड चाहिए तो भिजवा दिया जाएगा आपको अवार्ड कि 3 साल हो गए और 2 लड़के बदल चुकी हैं आप। और अगर आपको लगता है कि लड़का 2-3 लड़कियां बदल चुका है, तो अगर वो प्यार बोल रहा है ना कि मैंने 2-3-4 प्यार बदल चुके हैं, तो हो सकता है आप उससे बात कर लीजिएगा, उसकी चीजों को समझिएगा। लगता है आपको कि वो बदलने लायक चीज थी तो आप समझ जाइएगा, अदरवाइज आप उसको भी बोल दिएगा, लड़के को भी। ये फितरत जो तुम्हारी है 3rd क्लास और C ग्रेड है, तो तुम्हारे अंदर वो वर्थ नहीं है। मर्दों वाली बात तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि मर्द ऐसी हरकत नहीं करते हैं। बहुत रेयर ही होता है कि किसी को कोई ये बोलता है कि आई लव यू। और सेम अगर लड़कियां भी ये कर रही हैं और लड़के पूछेंगे कि तुम्हारे 3 साल में कितने रिलेशनशिप्स हो चुके हैं, अगर आप भी बताएंगी ना कि 2 या 3 हो चुके हैं, तो फिर वही लड़का भी बोलेगा आपसे, और वो प्यार कर ही नहीं पाएगा आपसे, पहली बात। बिकॉज आई नो दैट नाउअडेज बहुत ईजी है किसी के साथ फिजिकल होना। कोई भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो ये चीजें बड़ी नॉर्मल हो चुकी हैं। आज से बिस्तर पे जाना इज वेरी नॉर्मल नाउअडेज। और ये कहने से पहले मुझे कुछ सोचना इसलिए नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आई नो द रियलिटी। एंड जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे वॉच करते हैं मेरी रील्स पे, वो भी कोई बेवकूफ नहीं है, उनको भी दुनियादारी की समझदारी है। उनको भी पता है जो मैं बोल रहा हूं ना यही है। फिजिकल होने से पहले आजकल बहुत लोग सोच नहीं रहे हैं। सो आई जस्ट वांट कि एटलीस्ट क्लियर रहो अपनी साइड से। और अगर आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में जैसे मैंने बोला था ऑडिशन लेना है, तो प्लीज डोंट फील लाइक कि फ्यूचर में आपको कोई प्रिंसेस के जैसा रखेगा, कोई लक्ष्मी के जैसा रखेगा, कोई देवी के जैसा रखेगा। बिकॉज ऐसे ना कोई देवी मानता है, ना कोई लक्ष्मी मानता है, और ना ही कोई जिंदगी में आपको मान पाएगा। आप कर लीजिए शादी, अगर आपने किसी ऐसे इंसान को जिंदगी में हर्ट कर दिया, छोड़ दिया, या धोखा दे दिया, या चीट कर दिया, किसी के रहते हुए आपने किसी और से बात करी और बाद में उससे आपको इंटरेस्ट हो गया बिना उसको क्लोजर दिए अपने पहले वाले को, सो डेफिनेटली यू आर दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, जो मुझे लगता है जिसको कभी भी लक्ष्मी देवी जिंदगी में प्रिंसेस नहीं बोला जा सकता है। एंड माई काइंड ऑफ अ गाय विल डेफिनेटली गना टेल यू दैट यूर नॉट अ प्रिंसेस। आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी खूबसूरत हो आप, कितना भी आपके जिंदगी में आप अच्छी हो, कितनी भी कशिश होगी आपकी जिंदगी में। बहुत लड़कियां देखी हैं, बहुत से अफसाने जिंदगी में
आए हैं गुजर गए हैं, लेकिन कभी भी नज़रें टिकी नहीं हैं। नज़रें घूम सकती हैं किसी भी लड़की के ऊपर थोड़े समय के लिए, लेकिन नज़रें टिकना आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है मैडम। तो जो नज़रें आपके ऊपर टिकाएगा ना, वो आपको प्यार मानेगा, मोहब्बत मानेगा। जो नज़रें घुमाएगा और बात करेगा और हंसेगा, उसको सिर्फ अपनी वांट पूरी करनी है। सो इफ़ यू वांट कि आपको अपनी कोई वांट पूरी करने के लिए ज़िंदगी में वेलकम करे, आप करते रहिए जो आपको करना है। लेकिन अगर आपको चाहिए दैट एज अ प्रिंसेस आपको कोई ज़िंदगी में ट्रीट करे, वो इज्जत दे, वो प्यार दे, वो सम्मान दे जो एक लड़की डिज़र्व करती है, मेरे कहने से तो मेरी ज़िंदगी में तो मुझे लगता है कि लड़की डिज़र्व करती है रिस्पेक्ट। और मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक अच्छी लड़की को, प्यारी लड़की को उस तरीके से देखा है, लक्ष्मी के जैसा ट्रीट किया है, देवी के जैसा ही माना है। विदाउट अ वुमन, विदाउट अ गर्ल, दिस बॉय सचिन इज नथिंग इन माई लाइफ। सो आई होप कि आप ये बात समझे। ऑडिशन लेना बंद करिए, मतलब कि ज़्यादा पार्टनर जिंदगी में वेलकम करना बंद करिए, बिकॉज इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप यूज हो जाएंगी। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जो वेलकम करता है ना जिंदगी में किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को, उसको थोड़ा सा ध्यान में चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को होस्ट कर रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं वेलकम कर रहा हूँ, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। लड़कों के हाथ में सिर्फ आई लव यू बोलना है, आपको अप्रोच करना है, लेकिन एक लड़की के हाथ में एक इंसान को अलाउंस देना है, अपनी जिंदगी में वेलकम करने का पूरा हक एक लड़की को ही है। तो आपके पास ऑप्शन है, जिसके पास ऑप्शन होंगे वही तो चूज करेगा, लड़का थोड़ी चूज करेगा। अरे मान सकता हूं लड़के के पास 2 हो सकते हैं, आपके पास तो 2 छोड़ो 20 से ज्यादा 200 हैं आपके पास, तो चूज तो आप ही करेंगी ना जिंदगी में, हक तो आप ही को है। तो कौन बताएगा आपको? अगर कोई लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, वो नहीं रहना चाहती है। मैं प्रेशराइज नहीं कर सकता हूं उसको, फोर्स नहीं कर सकता हूं उसको। तो आप इस बात को समझिए, ऑडिशन लेना बंद करिए। दिस इज नॉट अ रियलिटी शो, दिस इज नॉट इंडियन आइडल और एनी काइंड ऑफ अ इंडियन रियलिटी शो और एनी रियलिटी शो जहां पे आप ऑडिशन लेंगी और फिर इसके साथ रहेंगी, देखेंगी, फिर वो एलिमिनेट होगा, फिर दूसरा आएगा, उसके साथ रहेंगी, देखेंगी, फिर वो रहा तो ठीक, नहीं तो वो भी एलिमिनेट होगा और दूसरा नहीं तीसरा आएगा। तो देखिए, ये फिर ऑडिशन ही है। लेना है, यू वांट टू बी अ जज, फिर आप जज बनिए। लाइफ में आगे जाके आप ऐसा जज होंगी ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में दुनियादारी तो सीखी नहीं, इसलिए दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो इसलिए आई वॉन्ट एवरी गर्ल टू बी इन गुड हैंड्स, एज आई हैव ऑलवेज सेड इन माई वीडियोज़। एक अच्छे इंसान के साथ एक लड़की रहे ना, एक प्यार करने वाले इंसान के साथ एक लड़की रहे, जिससे वो लड़का प्यार करता है, वो आप ही हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज बहुत दिक्कत है लाइफ में, बहुत जल्दी लोग रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे रहे हैं, डाइवोर्स हो जा रहा है और तो बात ही छोड़ो। सो आई होप कि इतनी बातें जो भी मैंने आज बोली है वीडियो में वो आपको समझ में आए। आपको समझ में आएगी तो आप हो सकता है कि समझ जाएं और ये चीज़ें ज़िंदगी में आप समझ के कुछ अच्छा अपने लिए करें। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.